हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस नहीं बल्कि हम एक चीज़ समझना चाहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है, ये क्या दिया जाता है कि मान लेते हैं कोई तत्वों का परमाणु क्रमांक दे देगा, कह देगा कि मान लेते हैं किसी तत्वों का परमाणु क्रमांक यदि 11 है तो उस तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब पूछा जाता है कि यदि 11 मान लेते हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है तो वो किस वर्ग का है, कौन से आवर्त का है, मतलब उसकी आवर्त सारणी में कहाँ पर वो होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि केवल आप आवर्त सारणी मतलब केवल आपको परमाणु क्रमांक दे दिया जाए किसी भी तत्व का और आपसे कहा जाए कि बताइए इस आवर्त में वो कहाँ पर होगा, तो आप आंख मूंद कर देख कर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो यही बात हमने लिखा है कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना सीखें। अब इसको पता करना है कि मान लेते हैं किसी तत्व का मान लेते हैं कि परमाणु क्रमांक यदि 11 है, तो बताइए 11 तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है तो ये आवर्त सारणी में कहाँ पर होगा। तो अभी आप बता पाएंगे, पर अभी आप बता देंगे जब ये सीख लेंगे, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप बता देंगे। ठीक है, तो देखिए उसको जानने के लिए कुछ नियम है, इसको आप समझ जाइए। ये हमने 4 रूल लिखे हुआ है। ठीक है, आप समझ जाइए, रूल नहीं है, एक बात है। यहाँ पे हमने लिखा है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक आपको दे दिया गया, तो सबसे पहले कि आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ देना है। मतलब वही बात हमने लिखा है कि तत्वों का SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। मतलब सबसे पहला काम क्या है कि SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उसका करेंगे। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हमने तो आपसे कहा ही है कि प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। इसीलिए तो हमने प्लेलिस्ट भी आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने प्लेलिस्ट दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके चैप्टर वाइज पढ़ाई किए होते हैं तो आप सीख गए होते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में तो आ जाएगा, बट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लीजिएगा। आप यूट्यूब पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने ट्रिक से आपको बताया है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको आप याद रखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, यहाँ तक हम आपको बता दिए सिंपल वे में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा होता है, इतना आप जान लीजिए तो बेसिक है कि मतलब हमको लग रहा है कि 30-40 तक तो आप निकाल ही लेंगे, पता कर ही लेंगे। ठीक है, तो इतना आप बेसिक याद रखिएगा, और जब आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप सीख लेंगे तो और भी अधिक आप जान लेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये आप समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे। दूसरा हमारा काम क्या है कि हमें पता करना है कि किस आवर्त में वो तत्व है। आवर्त का मतलब हमने बताया था ना कि इस प्रकार जो आवर्त सारणी होता है, तो इस प्रकार जो होता है 7 आवर्त होते हैं ना, तो उन 7 आवर्त में से किस आवर्त में वो तत्व है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कक्षाओं की संख्या हम देखेंगे, मतलब कितनी कक्षाएं हैं, मतलब उसमें कक्षाएं अंतिम कक्षा कौन सा है, तो मान लेते हैं दूसरी कक्षा हो गया, तीसरी कक्षा हो गया, तो जो अंतिम कक्षा की संख्या होगा वही क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। या अंतिम जो क्या होता है S का कक्षा, मतलब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो S उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बस सुन लीजिए। ठीक है, समझ में आए या ना आए सुन लीजिए, जब हम एग्जाम्पल से कराएंगे ना तो अब आपको दिमाग में बैठेगा। कभी कभी हमें रूल पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है, तो हम सिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा है बस आप समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद जो ब्लॉक हम कैसे पता करेंगे कि किस ब्लॉक में वो तत्व है, S ब्लॉक का है कि P ब्लॉक का तत्व है, या D ब्लॉक का या F। ठीक है, तो हमने ये बताया है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है, मतलब उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है, जिस उपकोष में प्रवेश करेगा, मान लेते हैं P उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब P ब्लॉक का वो तत्व है। ठीक है,
तो समझ के अगला आता है वर्ग। हम पता करेंगे कि किस वर्ग का है। तो देखिए यदि वो एस ब्लॉक का हुआ, एस ब्लॉक के तत्वों के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो है NS, मतलब जो N मतलब होता है अंतिम कक्षा के S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब हम इतनी बात जानते हैं बेसिक, ये परमाणु है, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं इस प्रकार, ठीक है, ये कक्षाएं होती हैं। तो देखिए इसको सपोज डेट हम मान लेते हैं ये अंतिम कक्षा है ना, तो अंतिम कक्षा को हम n मानते हैं, और ये सेकेंड अंतिम कक्षा है, इससे पहले वाला तो n-1 कहते हैं, इस वाले को n-2 कहते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि S ब्लॉक के तत्वों के लिए अंतिम कक्षा के उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ही वर्ग आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो P ब्लॉक के तत्व हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है 10 + n-1 इलेक्ट्रॉन, माने NS मतलब अंतिम कक्षा के S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर से अंतिम कक्षा के P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगला आता है D ब्लॉक के तत्वों के लिए n-1 × D, मतलब सेकेंड लास्ट कक्षा अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा से जस्ट पहले वाले कक्षक में D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो अंतिम कक्षा के S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका योग करेंगे तो पता चल जाएगा। और F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो हमेशा तीसरे वर्ग में होते हैं। तीसरा वर्ग का मतलब ऐसे होता है, 18 वर्ग होते हैं ना, तो उसी प्रकार। अब आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मैं यही कहूँगा थोड़ा सा आप इतना आप बन ही गए हैं तो अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा था तब भी आप बने हुए हैं तो और भी बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास जो क्या है सब्र करने की क्षमता तो कम से कम है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान लेते हैं किसी का दे दिया कि मान लेते हैं परमाणु क्रमांक 11 है, और कह दिया गया कि बताइए इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसकी बताइए स्थिति क्या होगी। मतलब कह देगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो अब हम इसकी स्थिति ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला ये आता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया था इस प्रकार करेंगे। तो देखिए 11 है तो देखिए NS2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गए, फिर से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 10 हो गया। और फिर से 3S2 मतलब 1 हम लिखेंगे, देखिए 1S2 2S2 2P6 और 3S1 हम लिखेंगे, ठीक है। आप समझिए 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 6 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे क्योंकि इसके पास 11 ही है तो 10 यहाँ तक हो गया तो एक 11 यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पहला कार्य कर लिया इसके अनुसार। दूसरा अब हमें पता करना है आवर्त, कि ये किस आवर्त का है। 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में इस प्रकार, तो इसको कौन से आवर्त में है। तो आवर्त ज्ञात करना है हमें, आवर्त। तो आवर्त के लिए हमें क्या करना है, कक्षकों की संख्या, ठीक है। तो कक्षक की हम संख्या देखेंगे कि अंतिम कक्षक कौन सा है। देखिए ये है पहला कक्षक 1 लिखा है, तो ये दूसरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है, और ये है तीसरा कक्षक। तो देख रहे हैं कि जो क्या है, जो तीसरा कक्षक है, अंतिम कक्षक कौन सा है, तीसरा। तो जो अंतिम कक्षक होता है वही उसका आवर्त होता है। तो तीसरा अंतिम कक्षक तीसरा है, ठीक है। अंतिम कक्षक क्या है, तीसरा, तो तीसरे आवर्त में ये होगा, ठीक है। मतलब 11 जिसका परमाणु क्रमांक वाला तत्व है वो तीसरे आवर्त का तत्व है, ठीक है। या तो आप ऐसे समझिए कि अंतिम जो क्या होता है, मतलब कक्षकों की संख्या, मतलब अंतिम कक्षकों की संख्या, यहाँ पे आप लिख लें अंतिम कक्षकों की संख्या। या आप ऐसे समझिए कि अंतिम S का कक्षा, मतलब कि जो S जो उपकोष है, S उपकोष किसके, जो अंतिम जो क्या है अंतिम S उपकोष है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस कक्षक के साथ। तो देख रहे हैं ये तो पहला S है जो फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंड S आया है जो दूसरे कक्षक के साथ जुड़ा हुआ है, और जो यही तो अंतिम है ना S, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ ना, तो 3 इसका आवर्त हो गया, ठीक है। अगला तीसरा आते हैं। तीसरा आपको पता करना है ब्लॉक, किस ब्लॉक का है ये तत्व। 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, तो किस ब्लॉक का है। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक के लिए क्या क्या गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। तो 4 उपकोष होते हैं S
पी, डी और एफ, 4 उपकोष होते हैं। तो किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है? तो देखिए इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ये है, ये किस उपकोष में? एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। तो इसका मतलब एस ब्लॉक का ये तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होगा, वो किस ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, तो बताइए हमने आवर्त भी पता कर लिया, ब्लॉक भी। अब हमारा तीसरा जो काम आता है कि किस वर्ग का है, वर्ग का हमें पता करना है। तो देखिए हमें पता चल गया है कि एस ब्लॉक का ये तत्व है। तो एस ब्लॉक के लिए जो तत्व होता है उसके लिए रूल क्या है कि एस ब्लॉक के तत्वों के लिए एन एस मतलब क्या है? अंतिम कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप ही देखिए अंतिम कक्षा है, तीसरा यही तो है अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा के एस उपकोष तो यही है। तो एस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही है ना इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि जो वर्ग ये कौन सा वर्ग का है? तो ये पहले वर्ग का है। मतलब जो फर्स्ट स्टेप जो होता है पहला वर्ग, उसी वर्ग का है। तो बताइए हमने इसकी स्थिति पता कर लिया ना। सबसे पहला कि इसका आवर्त है, तीसरा ब्लॉक है, एस ब्लॉक का ये तत्व है। ठीक है, उसका वर्ग कौन सा है, किस वर्ग का है? तो पहले वर्ग में होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम समझते हैं जिससे आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट 20 हम ले लेते हैं। अब किसी का 20 है तो इसको कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, थोड़ा सा मैं गिन लूँ। 2, 2, 4, 6, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 10, 2, 12 इलेक्ट्रॉन, 12, 6, 18। ठीक है, तो 12, 6, 18 के बाद आता है 3p6 और 4s2। ठीक है, तब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2, 4, 6, 10 और 10, 6, 10, 10, 20। हाँ, 20 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किस प्रकार करना है नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसके बाद वीडियो वो देख लीजिएगा। ठीक है, जिस प्रकार हमने सर्च करके कहा हुआ है। अब इसका पता करते हैं हम कि किस आवर्त का है। पहले हम आवर्त पता करेंगे। देखिए आवर्त हमें पता करने के लिए हमें क्या पता करना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है। तो देख रहे हैं कि अंतिम पहला ये कक्षक है। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे लिखा गया है तो ये दूसरा कक्षक है। तीसरा यहाँ पे 3 लिखा गया है तो ये तीसरा कक्षक। ये बताइए चौथा ही कक्षक है ना। तो चौथे कक्षक के एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, मतलब चौथा अंतिम कक्षक है। जो अंतिम कक्षक होता है वही होता है आवर्त। इसका मतलब आवर्त क्या हो गया? 4 हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया ना अंतिम एस किस कक्षक के साथ जुड़ा हुआ है। तो अंतिम जो एस है वो चौथे के साथ, चौथे कक्षक के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका ये चौथा आवर्त होगा। समझ गए? मतलब ये चौथा जो आवर्त होगा, इस प्रकार जो होता है 7 आवर्त, उसमें चौथे आवर्त का ये है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लॉक। अब ये किस ब्लॉक का ये तत्व है ये हमें पता करना है। तो देखिए ब्लॉक हमें पता करने के लिए हम सिंपल में क्या करेंगे कि ब्लॉक का पता करने के लिए यहाँ पे लिखा गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है। तो आप ही देखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो 2 है। तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है जी, ये भी समझ गए। उसके बाद आता है वर्ग। अब देखिए वर्ग की जहाँ तक बात है तो हमने जान लिया कि एस ब्लॉक का ये तत्व है। एस ब्लॉक के लिए क्या होता है? एनएस, मतलब अंतिम कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कक्षा है 4, अंतिम कक्षा के एस उपकोष है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2 ही ना। तो ये वर्ग किसका? वर्ग 2 का ये तत्व है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आवर्त, ब्लॉक और वर्ग हमने तीनों पता कर लिया। अब जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप और ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं 2-3 आपको दे दे रहा हूँ। सबसे पहला एक और क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि मान लेते हैं किसी का आवर्त जो है 17 है तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा मान लेते हैं किसी का परमाणु क्रमांक यदि 21 है तो इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। तो 2 है, इन दोनों का आपको स्थिति ज्ञात करना है और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताना है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही मेहनत लगा। ठीक है, बहुत देर से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता होगा बट मुझे पता है कि बहुत देर से हम पढ़ा रहे हैं। केवल आपका ही क्लास नहीं था। ठीक है, क्लास जो 10th का भी 12th का भी पढ़ाना है। ठीक है, तो सभी के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। आपका ही अंतिम बना रहे हैं और 2-3 अभी जो क्या है क्लास 10th का भी बनाना है।
फिलहाल अभी थक गए हैं तो थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा घूम लेंगे, ठीक है, उसके बाद आकर बना लेंगे। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, समझ में आ गया है तो भी बता दीजिएगा। और प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहिए कि इस चैनल से ज्वाइन हो और यहाँ से आप बेसिक टू हाई पढ़ाई करें। जो लिंक है चैनल का वो शेयर कीजिए अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने जो कोचिंग का ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।